नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि पर उनके बेटे राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट अपनी खुद की पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं। ऐसी चर्चाएं इस समय पूरे हिंदुस्तान में खूब जोर पकड़ रही हैं। अगर सचिन पायलट अपनी खुद की पार्टी बना लेते हैं तो किस प्रकार का उन्हें लाभ होगा, आज इस पर ही थोड़ी बात कर लेते हैं। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल गुर्जर जी मौजूद हैं। राहुल जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद विपिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप तो अपने संगठन के माध्यम से घूमते रहते हैं, राजस्थान में भी आपका जाना होता है। तो जिस प्रकार की ये चर्चाएं हैं कि सचिन पायलट अपनी खुद की पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं, तो इसमें कुछ सच्चाई है या बस ये चर्चाएं ही हैं? नहीं नहीं, इसमें सच्चाई है। देखिए, जब कोई बात होती है, कोई बात सामने आती है, 11 तारीख को स्वर्गीय राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि है, उस पर ये एक बड़ा आयोजन भी किया जा रहा है। तो उस पर कुछ ना कुछ निर्णय सचिन जी जरूर लेने वाले हैं, नहीं तो ऐसे ही कोई बात नहीं चलती। और अगर ये निर्णय होता है तो ये राजस्थान के लिए और ये अन्य प्रदेशों और पूरे देश के लिए एक बहुत अच्छा, युवाओं के लिए, किसानों के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। क्योंकि सचिन जी पिछले 10 सालों से लगातार सड़कों पर हैं, चाहे विपक्ष में हो या अपनी सत्ता के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर रहे हो, कुछ भी हो, वो हमेशा जनमानस के लिए सड़कों पर रहे हैं। और उसी को देखते हुए उन्होंने कांग्रेस शायद छोड़ने का फैसला किया है। और अगर वो ऐसा फैसला लेते हैं तो वो राजस्थान के लिए भी हितकारी होगा और अन्य प्रदेशों के लिए हितकारी होगा। जिस तरीके से राजस्थान में 2 नई पार्टियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो क्या उससे ये जिस प्रकार की चर्चाएं हैं इन्हें बल मिला है? हाँ बिल्कुल, बहुत बल मिला है। 2 पार्टियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें प्रगतिशील कांग्रेस और राज्य जनसंघर्ष पार्टी, 2 पार्टियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है अभी हाल फिलहाल में। उसी को देखते हुए लोगों ने ये बिल्कुल पूरा लोग आश्वस्त हो चुके हैं कि 11 तारीख को सचिन जी नई पार्टी का ऐलान करने वाले हैं। क्योंकि 31 तारीख तक का अल्टीमेटम था कांग्रेस हाईकमान को, उस पर कोई बात नहीं हुई। सचिन जी बहुत कांग्रेस के खिलाफ जो है, जो कांग्रेस हालाकमान है, उसके खिलाफ नाराज भी हैं। और उसी को देखते हुए शायद 11 तारीख को नई पार्टी का ऐलान होगा। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 11 तारीख को नई पार्टी का ऐलान होगा, तो जनता का प्यार उन्हें मिल पाएगा? देखिए विपिन जी, मैं आपको बताऊं, जनता का प्यार तो उन्होंने, जब वो अभी यात्रा निकाली है भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसमें आपने जन सैलाब देखा है। या जन तो उनके पास अब उससे पहले ही था। और अब नई पार्टी बना जाए, क्योंकि मुद्दे जो हैं, जिन मुद्दों पर वो काम करना चाहते हैं, उस पर कांग्रेस अभी तक काम कर ही नहीं पाई। अलग अलग मुद्दे भटकाने का काम उन्होंने किया कांग्रेस ने। और जो वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अभी तक क्या निर्णय लिया? जनता के लिए तो कोई निर्णय हुआ ही नहीं। जो किसानों से वादे किए थे, वो वादे पूरे ही नहीं कर पाई कांग्रेस। तो सचिन पायलट जी तो बहुत हाथ हैं। और उसी को देखते हुए उन्होंने शायद ये नई पार्टी बनाने का जो है वो फैसला भी किया है। और ये फैसला हितकारी भी है पूरे 36 बिरादरी के लिए, किसानों के लिए, सभी के लिए। क्या कुछ संभावनाएं आपको नज़र आती हैं कि एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के साथ राहुल गांधी की कुछ सुलह हो सकती है या नहीं? मुझे शायद अब सुलह का कोई रास्ता बचा नहीं, क्योंकि सुलह तो 31 मई तक होनी थी। अब तो 7 दिन गुजर गए हैं। अब तो सुलह अगर होनी होती तो सुलह शायद हो जाती है। और अब तो 3 दिन बचे हैं, 3 दिन बाद तो शायद पार्टी का ऐलान ही हो जाएगा। तो अब तो कोई सुलह का कोई मतलब ही नहीं बैठता कांग्रेस के साथ। अगर कांग्रेस को सुलह करनी होती तो इन 7 दिनों में सुलह कर चुके होते। और सचिन जी को उन्होंने कोई बात भी नहीं हुई अब तक, पार्टी की तरफ से कोई ऐसा बयान भी जारी नहीं हुआ कि हम सचिन जी को ये आश्वस्त करते हैं या किस तरह का कोई, मुझे तो अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया किसी का, पार्टी हाईकमान किसी आदमी का। तो उसको देखते तो ये लगता है कि शायद अब सुलह ना हो पाए। सचिन पायलट की नाराज़गी धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी से बढ़ती चली गई, तो इसके पीछे आप कारण क्या मानते हैं? देखिए, इसके पीछे कारण कांग्रेस हाईकमान खुद है। इससे पहले कांग्रेस हाईकमान ने, जो मध्य प्रदेश में एक बहुत सीनियर बड़े यंग लीडर थे सिंधिया जी, वो उन्होंने खोए। और वहाँ पर उसका क्या निर्णय हुआ कि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार गिर गई, उसका ही निर्णय हुआ। अगर वो सिंधिया जी को मना लेते तो शायद आज वहाँ पर कांग्रेस की सरकार होती। और बहुत अच्छे स्थिति में थे सिंधिया जी, पूरे देश में युवाओं में लोकप्रिय हैं। जैसे सचिन जी लोकप्रिय हैं, ऐसे सिंधिया जी थे। तो शायद अब सिंधिया के बाद सचिन जी को भी कांग्रेस पार्टी खोने जा रही है। और ये एक बड़ा झटका देश में होगा। कहाँ तो कांग्रेस जो है देश में, क्या नाम है, प्रधानमंत्री के और अपनी सरकार के सपने देख रही है। दूसरी तरफ युवाओं के जो सपने होते हैं, युवाओं को आगे बढ़ाने के, उसमें कांग्रेस क्या कर रही है? कुछ भी नहीं। तो नहीं तो अब से पहले तो सत्ता दे दी चुके होते, मुख्यमंत्री बना चुके होते सचिन जी को। लेकिन कुछ नहीं, 5 साल ऐसे ही गुजार दिए। 4.5 साल हो चुके हैं, 6 महीने हैं, चुनाव होने वाले हैं, लेकिन कुछ नहीं, कोई सुलह नहीं, कोई किसी से नहीं। तो इसलिए ये पार्टी जो है एक तरह से गर्त में जा रही है। कांग्रेस जो है बहुत बुरी स्थिति में इस टाइम। अगर युवाओं का साथ लेके चलती तो शायद कुछ और रिजल्ट आता।
चर्चाएं तो राहुल जी ये हैं कि सचिन पायलट के बारे में कांग्रेस हाईकमान तो लगातार नर्म रुख अपनाए रहा और ऐसी भी कई बार खबरें सामने आई कि हाईकमान चाहता है कि सचिन पायलट के हाथों में राजस्थान की कमान हो, लेकिन हर बार अशोक गहलोत बीच में अपनी टांग अड़ा देते थे। तो क्या अशोक गहलोत की वजह से सचिन पायलट जिस तरीके से चर्चाएं हैं कि नई पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं, तो ये सब अशोक गहलोत की देन है? नहीं, देखिए एक बात बताइए मुझे आप, अशोक गहलोत बड़े हैं कांग्रेस हाईकमान? पहले तो इस बात का ही फैसला नहीं हो रहा। या तो कांग्रेस में अशोक गहलोत सब कुछ है, या फिर कांग्रेस जो आला कमान है, सोनिया गांधी जी बैठी हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, और जो अभी हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो भी हैं। एक तरफ तो वो सब लोग अकेले, उधर अशोक गहलोत जी, या तो अशोक गहलोत बड़े हैं या फिर कांग्रेस हाईकमान, मुझे लगता नहीं। लेकिन इस हाल में तो देखते हैं कि ये सारी जो इर्द गिर्द घूम रही है अशोक गहलोत के, कांग्रेस हाईकमान तो कुछ है ही नहीं। तो उसको देखते हुए सचिन जी ने निर्णय लिया है कि यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है, ये शायद हमारी बात नहीं मानने वाले, नहीं सुनने वाले, और इसी का नुकसान जो है कांग्रेस को इसी चुनाव में भुगतने जा रहे हैं, और बुरी हार कांग्रेस की राजस्थान में होने जा रही है। मेरा सवाल आपसे राहुल जी ये है कि सचिन पायलट लगातार संघर्ष करते रहे, लोगों ने उनके संघर्ष को देखा भी और कांग्रेस पार्टी को वो सत्ता में लेकर आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट के बजाय अशोक गहलोत को तवज्जो देती रही। तो सवाल ये है कि इसके पीछे आप कारण क्या मानते हैं? देखिए मुझे तो कारण ये लगता है कि शायद जो कांग्रेस का हाईकमान है वो अशोक गहलोत से डरते हैं कि कहीं वो विधायक अपने कुछ विधायक तोड़कर कहीं सरकार गिरा ना दें। इससे कांग्रेस हाईकमान डरता है। अगर ऐसी बात है तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बुरी बात है। इसका मतलब हाईकमान, तो फिर हाईकमान का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, फिर क्या जरूरत है हाईकमान की? जब वो कांग्रेस अभी पीछे वो सितंबर में जो घटनाक्रम आपने भी सब लोगों ने देखा, वहाँ पर जो ऑब्जर्वर बनकर गए थे उनके सामने वहाँ पे विधायकों को बुलाया गया, लेकिन कोई विधायक नहीं आया। सभी विधायक एक तरफ दूसरी तरफ वहाँ पर बैठे रहे, और वहाँ पर जहाँ पर मीटिंग होनी थी वहाँ कोई नहीं आया। तो ये भी एक हाईकमान का उसी टाइम निर्णय लेना चाहिए था। हाईकमान ने क्यों निर्णय ले पाई? उस टाइम बर्खास्त कर देते मुख्यमंत्री को, वो तो उनके हाथ में है। मतलब संसदीय बोर्ड भी तो कोई चीज़ होती है किसी पार्टी में। जब संसदीय बोर्ड तो उसके पास है, कांग्रेस के पास है, जिसे चाहे मुख्यमंत्री बना, जिसे चाहे नियुक्त कर दें, तो ऐसा निर्णय क्यों नहीं लिया गया? ये एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का हाईकमान है वो कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर है। वो मतलब इतना कमज़ोर है कि अपने निर्णय अपने जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, जो उनके लोग हैं, उन पर नहीं थोप सकता। अब दूसरी तरफ अन्य पार्टियां हैं, वो अपना निर्णय सुना देती हैं कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और ये मुख्यमंत्री होंगे फलाने प्रदेश के। तो वहाँ कैसे चलता है, यहाँ क्यों नहीं चलता? तो इसका मतलब ये हाईकमान जो है बहुत कमज़ोर है। राहुल जी, अगर सचिन पायलट अपनी खुद की पार्टी बना लेते हैं तो आपको लगता है कि जो विधायक उनके सहयोग में अभी कुछ दिन पहले, कुछ माह पहले खड़े हुए थे, वो उनकी नई पार्टी में भी उनका साथ देंगे? बिल्कुल साथ देंगे, क्योंकि वो लोग हैं, जो विधायक हैं, उनकी वजह से ही विधायक बने हुए हैं। और आने वाले समय में खाली वे लोग नहीं, और भी लोग इनके साथ शामिल होने जा रहे हैं। आप देखना जब पार्टी का ये बिल्कुल आ जाएगा कि हाँ ये पार्टी का नाम होगा और पार्टी का विधिवत रूप से लॉन्चिंग हो जाएगी, तब आप देखना कितने लोग इनके साथ आएंगे। बहुत सारे विधायक इनके साथ आने वाले हैं, और ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो सचिन जी के नाम पर चुनाव जीते हैं। हमारे भी समाज के कुछ विधायक हैं जो सचिन जी के नाम पर चुनाव जीतकर वहाँ पर बने हैं, और उनकी मजबूरी हो जाएगा सचिन जी के साथ आना, क्योंकि उनको पता है सचिन जी कैसे काम करते हैं जनता के लिए। वो तो 24 घंटे जनता के लिए समर्पित हैं। उनके यहाँ, उनके आवास पर एक बहुत बड़ा जन सुनवाई कार्यक्रम चलता है। इतनी भीड़ तो मुख्यमंत्री के यहाँ नहीं होती जितनी भीड़ उनके साथ होती है। यही तो जो विरोधी हैं सचिन जी के, उनको बहुत ही अटपटा लग रहा है कि मात्र एक विधायक ही तो है फिलहाल, टोंक से विधायक हैं। विधायक के साथ इतनी जनता उनको प्यार कर रही है, इतना उनके साथ जन सैलाब चल रहा है। अगर मुख्यमंत्री बन गए तो लोगों के लिए कितना काम करेंगे और कितना उनके लिए सेक्रीफाइस होंगे। अपनी ही पार्टी के खिलाफ वो भ्रष्टाचार को लेकर धरने पर बैठ गए, उन्होंने यात्रा भी निकाली। तो इससे जो है जनता में क्या मैसेज गया है? इससे जनता में ये मैसेज गया कि ये आदमी जो है, पायलट साहब जो है, बिल्कुल भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, और ये काम करने वाले आदमी हैं। ये किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जो भी योजनाएं होंगे वो आम जन के लिए होंगी। इससे आम जन, जो आम आदमी है राजस्थान का, उनको फ़ायदा होगा। जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वो योजनाएं उनके घर घर तक पहुंचेंगी, क्योंकि अभी तक तो भ्रष्टाचार का ही बोलबाला है। रोज़ नए नए स्कीम लॉन्चिंग हो रही हैं, लेकिन फ़ायदा लोगों को नहीं पहुँच रहा है। तो इस वजह से लोग बाग उनसे बिल्कुल भावनात्मक रूप से जुड़ गए हैं, 36 बिरादरी के लोग। और ये
खाली वहाँ के लोग नहीं, पूरे देश के लोग सचिन जी के साथ हैं, ऐसी बात नहीं है। और अगर वहाँ पर निर्णय लेते हैं सचिन जी 11 तारीख को, बहुत अच्छा होगा। अगर सचिन पायलट जी अपनी खुद की पार्टी बना लेते हैं तो कांग्रेस पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका हो सकता है? ये समझ ले कांग्रेस के लिए जो चुनाव है इन राज्यों में, वहाँ तो झटका होगा ही होगा। और जो देश में 2024 में आम चुनाव होने जा रहे हैं, बिल्कुल पार्टी नेस्तनाबूत हो जाएगी। चलिए, तो अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल गुर्जर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।